नहीं, भाईचारा तो कभी नहीं रहता। एक तरफ भाई साहब रहते हैं और दूसरे तरफ उनको चारा समझने वाले लोग रहते हैं। ये भैया ये 70 साल से सुनते आ रहे हैं, ये भक्ति गीत जो उनसे सुना रहे हैं हमें, ये अब ये भक्ति गीत नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से कोई काम हो जाए। ये पहले से सारा पूरी उन्होंने प्रिपरेशन के साथ में किया, ये गलत था। और अभी मुसलमानों पे जो जुल्म हुआ था, आए दिन वीडियो आ रही थी मुसलमानों को मार मारा जा रहा है, मुसलमानों को मार मारा जा रहा है। तो जब कोई नहीं आता है उस टाइम पे 2 आदमी जला के मारे गए थे। क्या अब सुन लेने तो कोर्ट है ना, उसके लिए कोर्ट है ना, कोर्ट क्यों नहीं है? 5 आदमियों के लिए भी कोर्ट है, इन 5 आदमियों के लिए भी कोर्ट। सोच देखो इनकी, ये वही आतंकी है जो 70 साल से जहाँ 50% से ज्यादा लोग हो जाएंगे वहाँ टारगेट करेंगे हिंदुओं को। वहाँ तो 72% है, फिर भी टारगेट तो होगा ही। हिंदुओं की सरकार होने के बाद भी मुसलमानों ने अटैक कर दिया। 72% क्या सेफ्टी कहाँ है? 2020 में दिल्ली में किया वैसे सेम इन्होंने अभी हरियाणा में किया है। अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सिंपल। क्या लग रहा है भाई साहब 2024 में कौन प्रधानमंत्री बन रहे हैं? प्रधानमंत्री बनने के लिए तो अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन 2024 में अगर यूपी में सरकार आनी चाहिए तो अखिलेश यादव की, मुख्यमंत्री के तौर पर। मुख्यमंत्री के तौर पर। मैं अखिलेश यादव को सपोर्ट भी करता हूँ और वो काम भी सबसे अच्छा करता है। जी के काम अच्छे नहीं लग रहे? नहीं, ऐसा नहीं है कि योगी जी के, लेकिन योगी जी के काम ज़्यादातर धर्म को लेके या मतलब कुछ ऐसी चीज़ को लेके हैं। लेकिन जो राज्य के अंदर जो दंगे पहले होते थे उसके मुकाबले अभी कम हो गए हैं, तो ये धर्म को लेकर क्या बात हुई? तो दंगे पहले भी तो कहाँ हो रहे थे? पहले कहाँ दंगे हो रहे थे? नहीं, पहले भी कोई खास दंगे नहीं थे ना। जो अभी हो रहा है क्राइम, वो जो उस समय अभी का क्या है, जो मतलब बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि सारा पावर उनके हाथ में है। और पहले का भी उतना ही कंट्रोल था। जो डायल 100 भी तो उन्होंने ही चलाई है ना। तो विकास के नजरिए से आप देख रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव और किन किन मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव को आप जिताना? हर मुद्दे से अखिलेश यादव, सुरक्षा से, विकास से, हर मुद्दे से, डेवलपमेंट से। आपको भी यही लगता है सर अखिलेश यादव को आना चाहिए? मैं तो अपनी राय ये दूंगा कि 2024 के अंदर भैया मेरे हिसाब से जो लगता है मुझे तो कांग्रेस आनी चाहिए। आपको क्या लगता है सर 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने चाहिए? किसकी सरकार आनी चाहिए? प्रधानमंत्री के लायक तो भी अपने देश में मोदी से अच्छा भी है नहीं। अच्छा, पार्टी की बात नहीं, व्यक्ति की बात है, विजन की बात है, सोच की बात है। अभी मोदी से कॉम्पिटेंट ऐसा कोई व्यक्ति आ नहीं पा रहा और कोई अपना देश के सामने विजन नहीं रख पा रहा है। अच्छा। ऐसा कोई व्यक्ति देश के अंदर पिछले मैं देख रहा हूँ लगभग 15-20 वर्षों से कोई ऐसी शख्सियत नहीं जिसको अपन ये कह सकें कि ही इज कैपेबल फॉर द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। यस, अभी इतना बड़ा गठबंधन बना दिया इसके अंदर, जानते होंगे इसके बारे में? वैसे भी कोई नेता नहीं है। देखिए, गठबंधन एक सत्ता पाने की व्यवस्था हो सकती है, विजन वो कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, सब अपने अपने दौर में अच्छा काम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के लिए नहीं देखेंगे उनको? नहीं, आप वो ठीक है, जो किए सब लोगों ने अच्छा किया अपने टर्न पे। आज को बताना है कि आज इन कंपटीशन ऑफ द मोदी हु इज कैपेबल एंड हु इज बेटर एंड हु कैन डू बेटर। अच्छा, क्यों मोदी कैपेबल है? उनने साबित किया, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे कश्मीर का मसला हो, चाहे 370 का मसला हो, या देश के डेवलपमेंट का मसला हो, या जैसे कोरोना जैसी आपदा आई उसको मैनेज करने का मसला हो। अभी आप सिंगल पर्सन का नाम बताइए देश के अंदर हु कैन कम्पीट, हु हैज गुड विजन। कोई अच्छा उनके पास मैनिफेस्टो हो, विजन हो, देश को बदल देने की, कोई तकदीर और तस्वीर बदल देने की। कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी लगातार दावा कर रहे हैं। हम राहुल गांधी ऐसा, उन्होंने अभी क्या साबित किया है? अभी उन्होंने बोल के अपने आप के केस में फंस गए, वहां भी हार गए, एक कोर्ट में हार गए। उनको ये बोलने के पहले सोचना चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमें बोलना है, हमें ऐसा कुछ नहीं बोलना। हर व्यक्ति को बोलना है, लेकिन कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है। और यू आर गोइंग टू बी ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, यू आर लीडिंग ए लार्जेस्ट पार्टी इन कंट्री, और आपको ये नहीं मालूम कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और आप जाके फंस गए कोर्ट में। कोई कांड होता है, चमत्कार होता है कहीं पे, तो उसका फोटो खींच के शेयर कर देते हैं। ये तो उनको पता होना चाहिए कि ये लीगल नहीं है। जैसे किसी के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसको अगर सार्वजनिक किया जाता है तो वो गुनाह है, और ये काम हमारे माननीय राहुल गांधी कर देते हैं। तो ये ऐसे नेता से हम क्या उपेक्षा कर सकते? नेता का मतलब होता है नयति नेता,
जो सही रास्ते पे हमें ले चले उसको हम नेता कहते हैं। जब नेता ही हमारे ऐसे मतिमंद होंगे तो हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या अपेक्षा कर सकते हैं। और जहाँ तक रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात, तो उन्होंने राजनीति शास्त्र से एमए किया है और वो हमें दिखता भी है। हमें किसी के सबूत की ज़रूरत नहीं है कि वो कम पढ़ा लिखा है, उसकी डिग्री चाहिए। और इनके अभी आपने कहा एमए किया है उन्होंने राजनीतिक शास्त्र, लेकिन फिर कम पढ़ा लिखा के आरोप। मैंने भी बहुत सारे पढ़ाई किए हैं करस्पॉन्डेंस से और मेरी नॉलेज दिखती है, मुझे दिखती है, खुद औरों की दिखे ना दिखे। नरेंद्र मोदी ने जो राजनीति शास्त्र पढ़े हुए हैं उनकी वो काबिलियत दिखती है, वो राजनीति में कितने माहिर हैं और कैसे फॉरेन पॉलिसी में और कैसे डोमेस्टिक पॉलिसी में कैसे वो चमका के रखे हैं, वो सब दिखता है। अच्छा, हरियाणा के अंदर जो हिंसा हुई है उसको आप कैसे देखते हैं, इसकी गलती मानते हैं? हरियाणा के अंदर जो हिंसा हुई है वो बहुत बड़े जो छल प्रपंच करने वाले, जैसे पहले भी राक्षस हुआ करते थे, उनका छल प्रपंच इतना बड़ा होता था कि उसको हनुमान जी भी नहीं पहचान पाए, जैसे कालनेमी ने जाल बिछाया था छल प्रपंच के लिए। तो वो छल प्रपंच करे हैं, वो इंटेलिजेंस फेल्योर भी कहा जाएगा सरकार का कि इन्होंने पता नहीं कर पाया। और पुलिस प्रशासन भी उतनी चुस्त दुरुस्त नहीं रही। अच्छा, देश के अंदर जितनी भाईचारे की बात होती थी, आपको नहीं लगता कि उसकी पोल खुल गई है? कहाँ गया भाईचारा? वो नहीं, भाईचारा तो कभी नहीं रहता। एक तरफ भाई साहब रहते हैं और दूसरे तरफ उनको चारा समझने वाले लोग रहते हैं। अच्छा। बस यही होता है भाईचारा। भाईचारा का सबसे बड़ा व्याख्या यही है। और जो आदमी अपने को सहिष्णु समझता है ना, वो एकमात्र वो सनातनी है, वसुधैव कुटुंबकम समझने वाला है, वो वही समझता है, स्वअस्तित्व में विश्वास करता है। बाकी जितने लोग हैं उनको चाहिए कि बस तुम हमारा फॉलो करने लगो, तुम भी हमारा फॉलो करने लगो। लेकिन हम कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मो भयावह, स्वधर्मे निधनो श्रेय। मतलब तुम्हारा जो भी धर्म है तुम उसको ही श्रेयस्कर समझो। हम नहीं चाहते हैं कि तुम किसी और धर्म को पालन करते हो, कोई अनुकरण करते हो तो तुम आ जाओ हमारे साथ, हमको फॉलो करने लगो, क्योंकि तुम्हारा हित उसी में है। धर्म का मतलब जो धारण किया जाता है, तुम्हारे जो बाबा दादा जो धारण करते आए हैं उसको तुम फॉलो करो। तुम अगर पद से विचलित भी हो गए हो अभी भी, तो जैसे तुम रहना चाहते हो स्वेच्छा से उसी में रहो। हम तुम्हारा धर्मांतरण नहीं कराने जाने रहे हैं कि तुम आओ भाई तुम सनातनी बन जाओ, हिंदू बन जाओ, ये भी उचित नहीं है। लेकिन अगर तुम हमको मजबूर करोगे कि ना तुम भाई इस्लाम कबूल कर लो, तुम ईसाई बन जाओ, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में सारा क्या है, संतुलन बिगाड़ने का खेल है। जो वहाँ पे उपद्रव हो रहा है, आज से पहले जब वहाँ पे हिंदू बहुल थे तो इतना नहीं होता होगा, नहीं हुआ, हमने तो नहीं सुना है, हमें ऐसा कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन होता नहीं होगा। जहाँ भी संतुलन खराब होती है ये सारी बातें हो जानी है। आते हैं आपके पास, आपको क्या लग रहा है कि इस दंगे के पीछे जो हिंसा हुई है हरियाणा के अंदर, किसका हाथ हो सकता है? देखिए, धर्म और आस्था के विषय में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे और ज़्यादा कमेंट नहीं। ये जो इंसिडेंट होते हैं इन पे हम कोई नहीं बोलते। हमने सिर्फ आपसे एक बात कही थी, और आप बहुत रिस्पॉन्सिबल युवा पत्रकार हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास विजन है, कोई अच्छा कर सकता है, देश के सामने आए, बताए, कोई भी पार्टी होगी हम उसके साथ, जो भी आए। और हम सिर्फ सकारात्मक बात करते हैं। हमें कोई धर्म, जाति, क्षेत्रवादिता, दंगों से भी हमें कोई इसलिए मतलब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति धर्म को उकसा के कुछ लोगों को जोड़ के और अपन धर्म के बाद आस्था की बात नहीं करेंगे, ये लोगों के व्यक्तिगत जीवन स्टाइल है, जाति की कोई बात नहीं करेंगे। हम एक विजन की बात करेंगे। अगर इस पूरे दुनिया में भारत देश को टॉप बनाना है तो कौन लीडर है, कौन पूरी दुनिया में हमारी बात जाके दमदारी से रख सकता है? कौन रख रहा है? अरे यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि अभी तो वर्तमान में मोदी जी हैं। कोई अगर है उसे भी देखेंगे। अभी मोदी जी हैं, अगर हमको कोई मोदी से भी बढ़िया दिखता है तो हम उसको देंगे। हाँ, ये लोग तो नहीं दिखते हैं, ये लोग जो है बाकी लोग हैं उनको तो हम देख चुके हैं, ये कहीं से भी नहीं दिखते हैं। हाँ, मोदी से बढ़िया कोई अगर आता है तो हम जरूर उसका स्वागत करेंगे। उम्मीद जगा दे, जो भी जगा दे, आप जगा दे, युवा आप हैं, पत्रकार हैं, भाई साहब जगाए, हम इनके साथ हैं। कोई हमको ऐसा जरूरत नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पार्टी हो, बहुत बड़े लोग हों, जिंदाबाद बुलाने वाले लोग हों, ये कपड़ा पहने, वो कपड़ा पहने, कोई चोटी वाला। इसके लिए जो अच्छा काम करेगा आप उसको ही लेके आ रहे हैं। ठीक है, आप बताइए हरियाणा में जो हिंसा हुई, ये भैया ये 70 साल से सुनते आ रहे हैं। ये
भक्ति गीत जो उनसे सुना रहे हैं हमें ये अब ये भक्ति गीत नहीं चलेंगे। वो योजना बहुत हमला हुआ है, वो जिम्मेदार मानते हैं? थी। सवाल ये उठता है उनके पास असला कहाँ से आता है, हथियार कहाँ से आता है। इस तरीके के वारदात जो कर रहे हैं ये लोग, ये सारा का सारा दोषी विपक्ष है। 70 साल से विपक्ष कराता आ रहा था, आज थोड़ी शांति है 9 साल से यहाँ, तो उसको हजम नहीं हो रही है। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, हरियाणा में जो हिंसा हुई उसके बारे में। बिल्कुल गलत हुआ ये। किसको जिम्मेदार मानते हैं इस घटना के? मैं तो मुस्लिम को ही मानता हूँ जिम्मेदार जो है जी, क्योंकि यहाँ पे जो भगवान के लिए हम लोग गए हैं, अगर हिंदू जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको चाहिए कि शांति से हमें करने दें, ना कि उसमें जो है हुड़दंगाई करें और कुछ भी उसमें तोड़फोड़, सरकारी जो है तोड़फोड़ कर रहे हैं लोग। नुकसान जो है सरकार को हो रहा है और भारतीयों को तो हो ही रहा है, जो है पूरा विश्व में जो है इनकी छवि बिगड़ रही है हमारी। तो ये मैं मानता हूँ कि मुस्लिम ने ही जो किया है वो गलत किया है। इनको ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि हिंदू को जो है ऐसा करना, क्योंकि हम भी उनके त्यौहार पे ऐसा नहीं मानते कि भैया उनको नुकसान करना है। तो ये गलत किया है उन्होंने, इनकी सोच गलत है। उनका कोई त्यौहार होता है, उनकी कोई रैली निकलती है, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग निकलने देते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, पत्थरबाजी होती है, थूक भी देते हैं आए दिन, तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? जी ऐसा समाज है जी, ये इनकी छोटी सोच है, जो वो मानसिकता दिख रही है कि उनको जो है भड़काया जा रहा है अलग से, वो उस वैल्यू को समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब हिंदू उनके लिए क्या करना चाहता है, लेकिन वो गलत समझ रहे हैं उसका। तो उनको ये चाहिए कि हिंदू आपको यहाँ इतने संभाल के रख रहा है, आपके जो है त्यौहार में शामिल हो रहा है, आपको जो काम करवा रहा है, तो आप इसके लिए हिंदू का अपना मानिए, हिंदू के त्यौहार को भी मानिए, तो उसमें शामिल होइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप रहिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भावनाएं से रहिए, जैसे पूर्वजों ने काम किया है मुस्लिमों ने, वैसे आप अच्छे से प्रेम से रहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा के अंदर जो हिंसा हुई, वहाँ मुस्लिमों को भड़काने का काम आपकी नज़रों में क्या, मतलब कौन भड़का रहा है? देखिए सर, मेरा मानना है ये सब जो आज की डेट में हुआ ये गलत हुआ। एक बहुत ही शांत प्रदेश है हरियाणा, वहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं, ये छवि खराब करने की कोशिश है। और जब जैसे भाई साहब ने बताया कि एक सामाजिक जो हमारे जल से निकलते हैं, अब त्यौहार का भी पूरा सीज़न शुरू होने वाला है, सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के साथ सौहार्द में रहते हैं। ये कुछ तत्व हैं जो ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं तो ऐसा बाकी लोग नहीं समझते हैं। अगर आप उसको ध्यान से वीडियो को देखेंगे, एक बिल्डिंग के ऊपर से सारा का सारा काम किया गया, तो मतलब ये पहाड़ों से फायरिंग की जा रही थी, इतनी भारी मात्रा में असला बरामद कहाँ से? ये सुनियोजित था सर, ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से कोई काम हो जाए। ये पहले से सारा पूरी उन्होंने प्रिपरेशन के साथ में किया, ये गलत था। जब भी धार्मिक कोई जुलूस या हमारा एक जो जलसा निकला था, उसका एक हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आज के में देखिए, अगर हम किसी भी गवर्नमेंट की बात करते हैं, चाहे मोदी जी की बात करें, तो वो एक निचले तबके को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो। लेकिन ये कुछ लोग हैं जिनको ये चीज़ें हजम नहीं होती हैं और वो लोग कोशिश करते हैं कि माहौल को ख़राब किया जाए। तो हमें सारों को मिलजुल के ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, ताकि आने वाले जितने भी हमारे महीने में और त्यौहार हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के, हम सब लोग मिलकर सौहार्द के साथ बना सकें। आपको क्या लग रहा है हरियाणा में जो हिंसा हुई? अच्छा, एक बात निकल के सामने आ रही है कि जो यात्रा में शामिल थे उन पर तो हुआ है हमला, लेकिन जो उनके गली मोहल्लों में जो हिंदू रह रहे हैं उनको क्यों टारगेट किया गया था? जी देखिए, ये जो है अंदरूनी जो है कुछ मुस्लिमों को जो भड़काया गया है, अलग से उन्हें वोट पाने के लिए किया गया है। बाकी मैं मानता हूँ कि ये कांग्रेस का जो है, उसमें कुछ ना कुछ नेता जो हैं, बात वोट मांगने की वो अलग है। मेरा ये सवाल था कि जो रैली में शामिल थे, जो शोभा यात्रा में शामिल थे, उन पर पथराव हुआ, उन पर हमला हुआ, चलो वो तो माना जाएगा कि वो यात्रा में शामिल थे, लेकिन जो मुसलमानों के पड़ोस में जो हिंदू रहते थे, उन पर क्या हमला, उन पर हमला करने की क्या वजह हो सकती है? यही गलत है। ये जो है इन्होंने किया है, आपसी जो है परिवार में जैसे होता है, हमें मिलकर पड़ोसियों में रहना चाहिए, लेकिन ये जो है अंदर से विवाद जो पैदा हो रहा है, ये गलत है। भावना इनकी गलत है कि मतलब ये जो है हिंदू इनके लिए गलत साबित हो रहे हैं, ये गलत बात है। ये हिंदू इनके लिए खुद चाहते हैं कि आगे बढ़ के काम हो रहा है, मुस्लिम भी आगे बढ़े, हिंदू भी आगे बढ़े, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये सब मौके का इंतजार करते रहते हैं? मौका मिला तो एकदम से धावा बोल दिया? ये सुनियोजित था, उन्हें पहले से आइडेंटिफाई कर रखे थे किन घरों को उन्हें टारगेट किया है। ऐसा नहीं कि एकदम अचानक हो गया। उनके घरों में रहने वाले जो आसपास के भी लोग थे, ये उन घरों को चुन चुन कर उनके ऊपर हमला हुआ। जो हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कुछ लोगों ने इसके अंदर पहले से पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी ताकि माहौल को ख़राब किया जाए, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि जिससे कि वहाँ का माहौल ख़राब किया जाए।
आज की डेट में आप देखिए गवर्नमेंट हजारों लाखों रुपया खर्च कर रही है एक निचले तबके को उठाने के लिए, लेकिन ये लोग हैं जो नहीं चाहते कि सारे मिलजुल के रहें, आगे बढ़ें, समाज बढ़े, शांति इनको पसंद नहीं है। आप देखिए कभी कोई ना कोई मौका देख के ये लोग कोशिश करते हैं कि सब लोगों को भिड़वाया जाए, लड़वाया जाए। तो हमारा हमेशा मानना है, इवन अनुरोध करेंगे कि सब लोग मिलजुल के वहाँ पे रहें। हरियाणा बड़ा एक शांत प्रदेश है, देश की तरक्की के लिए काम करें, ना कि उसको तोड़े, उसको जोड़े। लोग कहते हैं देश के अंदर मुसलमानों पर बड़ा जुर्म ढाया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है? सर देखिए, वो अपनी दुकान चलाते हैं। आज आप किसी आम आदमी से पूछे जो काम कर रहा है उसके लिए क्या किया आज तक, वो लोग अपना सरकार से आज उनको सारी हेल्प मिल रही है, क्या नहीं मिलती। गवर्नमेंट जो देखती है वो कभी कोई नाम देख के थोड़ी देती है, उसके लिए तो सभी नागरिक हैं। वो दुकान चला रहे हैं और ये मकान चला रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये मकान चला रहे हैं, वो दुकान चलाते हैं। आपका कहना यही है कि वो दुकान चला रहे हैं, ठीक है ना। और अभी मुसलमानों पे जो जुल्म हुआ था, अच्छा, ठीक है, कहाँ पे? ऐसा बताओ अभी जो, ठीक है, कहाँ पे जुल्म होगा? एक मिनट भाई साहब, एक मिनट आ जाइए। जो आए दिन वीडियो आ रही थी, आए दिन वीडियो आ रही थी, मुसलमानों को मार मारा जा रहा है, अच्छा। मुसलमानों को मार मारा जा रहा है। तो जब कोई नहीं आता है, अच्छा, हरियाणा में 5 हिंदू मारे गए, उनका क्या? अच्छा 5, वो तो शांतिपूर्ण ढंग से रैली निकाल ठीक रहे है, थे। आपकी मैं मानता हूँ, ठीक है, 5 हिंदू मारे गए, ठीक है। और जो 2 आदमी जला के मारे गए थे वो कहाँ गए? वो किसके थे? कहाँ जला के मारे गए? आदमी कहाँ जला के मारे गए? आदमी कहाँ जला के मारे गए? जो आदमी पकड़ रहे हो उसका? आदमी कहाँ जला के मारे गए? आदमी कहाँ जला के मारे गए? ये कह रहे हैं मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। दंगे अरे जो मानू सर का नाम आया था, सुनो मेरी बात, जो मानू सर का नाम आया था उस टाइम पे 2 आदमी जला के मारे गए थे। क्या अब सुन लेने दो। तो कोर्ट है ना, उसके लिए कोर्ट है ना, कोर्ट क्यों नहीं है? 5 आदमियों के लिए भी कोर्ट है, इन 5 आदमियों के लिए भी कोर्ट है। ये तो अपने फेस्टिवल में शामिल हुए थे, इनकी धार्मिक यात्रा थी, उस पर पथराव कर रहे, उन पर गोली चला। जस्टिफाई कर रहे हो तुम? इसको जस्टिफाई कर रहे हो तुम कि वो आदमी मारे जो हिंदू मारे, उस पर सही किया? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, जो हिंदुओं को मारा गया आप कह रहे हो जस्टिफाई है, वो हिंदू मारे गए। मेरा नाम है रविंदर आर्य, क्या बोलना चाह रहे बोलो। बताओ। जो मारे वो सही मारे। मैंने तो नहीं बोला, आप कह रहे हो ये बात। आप सोच देखो इनकी, ये वही आतंकी है जो 70 साल से जाते। मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला। जो सही गलत का फैसला इन्होंने कर। भाई साहब ने बोला कि मुसलमानों पर जुर्म हो रहा है हिंदुस्तान में। मैं कह रहा हूँ तो इन्होंने बोला ना कि 5 हिंदू मारे गए, अच्छे मारे गए, इन्होंने बोला, हमने ही बोला। इधर तो अब क्या कार्रवाई चाहते हैं जो हरियाणा के अंदर जो हिंसा हुई है? भाई कार्रवाई ऐसी है कि प्रॉपर उस पे जो जांच कमेटी बैठे, जो मुसलमान जिन्होंने किया मेवात में, उस पे एक्शन हो। जो इन्होंने मारा इन लोगों ने गलत तरीके से किया, बिना किसी चीज के। जो अभी जस्टिफाई दे रहा था हमारा भाई यहाँ पे खड़े होके, वो गलत था बिल्कुल भी। वो मारे सर पे केस है तो उस पे कोर्ट देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा ये कौन होते हैं मुसलमान मारने वाले इन लोगों को। लगातार टारगेट किया जा रहा है जिस तरीके से। ये तो जहाँ 50% से ज़्यादा लोग हो जाएंगे वहाँ टारगेट करेंगे हिंदुओं को, वहाँ तो 72% है, फिर भी टारगेट तो होगा ही, ये चीज़ है। तो इन्होंने टारगेट किया वहाँ पे। हर जगह इनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर भी अल्पसंख्यकों में अपनी गिनती करवा। ये तो हम लोगों की गलती है, अब जनसंख्या तो इनकी बढ़ी रही है, वो हम लोगों की गलती है। कानून आए इसके ऊपर तो एक्शन हो। जो अभी हो रहा है हरियाणा में हो रहा है, यूपी में था, अब यूपी में नहीं हो रहा, खत्म हो गया, ताकि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है इसलिए यूपी में खत्म हो चुका है। यूपी में भी दंगा भड़काने की कोशिश की थी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। अभी दिल्ली और यूपी में चल रहा है, जिस दिन अच्छी गवर्नमेंट आ जाएगी तो यहाँ भी खत्म हो जाएगा। वहाँ का सीएम चेंज होना चाहिए, हरियाणा का जो हो रहा है गलत हो रहा है बहुत ज़्यादा। हिंदुओं की सरकार होने के बाद भी मुसलमानों ने अटैक कर दिया, 72%। क्या सेफ्टी कहाँ है? कोई नॉम ही नहीं है उसका। हरियाणा पुलिस कहाँ थी, आरपीएफ इनके अलग जवान कहाँ थे? सब इसको जांच होनी चाहिए, इस पे एक्शन कमेटी बने और उन पे जिन्होंने मारा नूह में मुसलमानों ने, उन पे एक्शन हो। ये मेरा अच्छा, ये एक मिनट, टारगेट किलिंग पर बात हो रही है। जैसे शोभा यात्रा निकल रही थी, जैसे हर साल निकलती है, तो क्या इनकी पहली प्लानिंग को लेकर आप क्या कह सकते हैं कि इनकी प्लानिंग पहले से? ये प्लानिंग प्री प्लानिंग है। जितना भी अभी आ रहा है सोर्स से निकल के, व्हाट्सएप पे ग्रुप इनके बने हुए थे एक दिन पहले की ग्रुप, आज अगले दिन वो नहीं है तो इस पे ऐसे अटैक करना है। जैसे दिल्ली में इन्होंने किया है 2021 में, सेम वैसे इन्होंने इसमें किया है। 2020 में जैसे दिल्ली में किया वैसे सेम इन्होंने अभी हरियाणा में किया है। अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सिंपल। अभी भी दिल्ली में भी आज भी कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ 2-4 कोर्ट में केस चल रहे हैं, सिंपल। इस पर अच्छा है कि केस हो, लोगों पे सजाएं हो, जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, जैसे यूपी में योगी गवर्नमेंट ने लिया है। अच्छा, ये कैसा समाज है कि एकदम से अगर कोई शोभा यात्रा निकल रही है, कोई शांति प्रिय ढंग से अपना फेस्टिवल मना रहा है, तो एकदम से ये भड़क कैसे जाते हैं? अरे ये अपने में छोड़ो, हिंदू मुस्लिम छोड़ो। ये परसों यहाँ पे नागलोई में दिल्ली में लड़ गए आपस में, सिया सुन्नी आपस में लड़ गए, ये मुसलमान से लड़ रहा है।
जो हिंदू तो कुछ राह चलती बसों में, कारों में पत्थरबाजी। हाँ, कत्थरबाजी होगी नागलोई में। तो ये जब मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, हिंदू तो इनके लिए कुछ है ही नहीं। जब सिया सुनने के नाम पे लड़ रहे हैं, वो तो लोग बेवकूफ़ हैं जो भीम और मुसलमान के नाम पे वो संप्रदाय दंगे करवा रहे हैं जानबूझ के। ये गलत चीज़ है। अब बताइए सर, आपको कैसा लग रहा है हरियाणा में जो ये दंगा हुआ है, इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई के उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने दंगा करा है। उनको कार्रवाई होनी, सख्त कार्रवाई। आप किसकी गलती मानते हैं, हिंदुओं की या मुस्लिमों की? साफ साफ तौर पर मुसलमानों की गलती मानता हूँ, मुसलमानों की। किस नजरिए से? आओ तो अपने अब आराम से जा रहे थे। उनका तो कोई त्योहार था, कोई प्रोग्राम कर रहे थे, वो अपने आराम से कर रहे थे। अचानक ऊपर उनके ऊपर धावा बोल दिया, अचानक ही धावा बोल दिया। तो कसूरवार तो मुसलमान ही हुआ है ना। तो भाई भाई बोलते हैं कि हम भाई भाई हैं सब। कौन कैसे भाई पर ऐसे हमला कौन करते है? हैं? कौन भाई भाई बोलता है? मुसलमान कहते हैं हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। तो हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज करेंगे, पत्थर पर मारेंगे, गोलियां, तेजाब की बोतलें मारेंगे। हाँ। अच्छा, कैसा भाईचारा है? यार कोई भाईचारा नहीं है, ये वो प्लानिंग घटना है, ये पूरी से हुई हुई है, सब इनकी सोची समझी है। ये घटना सोची समझी हुई है, सब जितने भी है। कब तक ऐसा होता रहेगा? और ये है जो हरियाणा के है, ये इन्होंने सोचने को ना, ये कर दे कैसा, इन्होंने पुलिस वालों ने रोकने को ना ये चीज़ा। ये तो ये वजह से सब कुछ हो रहा है। इसमें ना मुस्लिम लोगों की गलती है।